स्टोरी है अंतिम ट्रेन। एल्विन प्लेटफॉर्म के किनारे खड़ी थी। रात की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। स्टेशन लगभग सुनसान था और झिलमिलाती रोशनी अंधेरे में डरावने साए बना रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी। 11:47 हुए थे। अंतिम ट्रेन कुछ ही मिनटों में आने वाली थी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने दूर ट्रैकों की ओर देखा और देखा कि एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर खड़ा है, एक लंबे काले कोट में ढका हुआ। वह व्यक्ति उसे ध्यान से देख रहा था। उसका चेहरा कॉलर के पीछे छिपा हुआ था। एल्विन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगा कि कोई उसे टारगेट बना रहा है। तभी ट्रेन का दूर से गर्जन सुनाई दिया और आवाज़ तेजी होती गई। उसने ट्रैकों की ओर देखा। ट्रेन की रोशनी अंधेरे में चमक रही थी और क्षण भर के लिए उस व्यक्ति को रोशन किया। वह हिला नहीं। ट्रेन ने जोर से ब्रेक लगाया। दरवाजे पर एक झटके के साथ खुल गए। एल्विन ने संकोच किया। सुरक्षा और खतरनाक उपस्थिति के बीच में अचानक ट्रेन के भीतर से एक आवाज़ आई, चढ़ो। एक परिचालक ने उसे अंदर आने का आग्रह किया। एक सिरहन उसके शरीर में दौड़ गई और उसने ट्रेन के अंदर कदम रखा। एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। वह व्यक्ति गायब हो चुका था। ट्रेन आगे बढ़ी और वह एक सीट पर गिर गई। अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बेचैनी खत्म नहीं हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है, और जब उसने चारों ओर देखा तो हर सीट खाली थी, सिवाय एक सीट जो उसके सामने थी। कुछ मिनट बीते। हर एक पल अनंत में फैलता गया। ट्रेन के पहिए अंधेरे में खड़क रहे थे। यह ध्वनि लगभग आरामदायक थी, लेकिन अचानक लाइट्स झिलमिला उठी और फिर बुझ गई। ट्रेन पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई और एल्विन का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। जब लाइट्स फिर से आई तो वह व्यक्ति फिर से उस कोच के अंत में खड़ा था, सीधा उसकी ओर देखते हुए। आतंक ने उसे पकड़ लिया। वह फंस गई थी। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। व्यक्ति ने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया और ट्रेन फिर से झटके खाती हुई आगे बढ़ी, जिससे वह अपनी सीट को मजबूती से पकड़ने लगी। तुम्हें यह नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा घनत्व था। उससे पहले कि वह कुछ कह पाती, लाइट्स फिर से चली गई। अंधेरे में उसे कुछ ठंडा उसके हाथ पर छू गया, जिससे उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ गई। जब लाइट्स फिर से आई तो वह व्यक्ति गायब था। एल्विन ने चारों ओर देखा। सांसें तेज हो गई, लेकिन बाकी यात्रियों की उपस्थिति वापस आ गई। उलझन में दंग उसे राहत की लहर महसूस हुई, लेकिन वह जल्दी ही खत्म हो गई। महिलाओं और पुरुषों, हमें कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, परिचालक की आवाज़ इंटरकॉम पर। महिलाओं और पुरुषों में हमें एक तकनीकी समस्याएं ट्रेन में देखने को मिल रही हैं, परिचालक की आवाज़ इंटरकॉम पर गूंज रही थी। कृपया शांत रहें। तभी उसने अपनी सीट के पास कुछ देखा, एक छोटा काला वस्त्र। उसने उसे उठाया। उसके हाथ कांपते हुए एक लॉकेट था, जटिल डिज़ाइन किया हुआ, लेकिन छूने पर ठंडा। जब उसने उसे खोला तो एक पुरानी तस्वीर सामने आई। उसकी धड़कन रुक गई। यह उसकी ही तस्वीर थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई छाया थी जो उसके पीछे खड़ी थी। एल्विन की सांस रुक गई। ट्रेन फिर से झटके खा गई। लाइट्स एक अंतिम बार बुझ गई। उस अंधेरे में उसने एक फुसफुसाहट सुनी, उसके कान के पास, जो आतंक का एक नया स्तर पैदा कर गई। अब तुम जान गई हो।
ट्रेन अचानक रुक गई, लाइट्स फिर से जल गई और दरवाजे खुल गए। उसने संकोच किया, दिल की धड़कन तेज होते हुए और फिर बाहर की ओर दौड़ पड़ी। जो भी बाहर था वह उसके पीछे के अंधेरे से बेहतर था। जब उसने एक आखिरी बार पीछे देखा तो ट्रेन खाली थी, केवल उसकी सीट पर एक लॉकेट पड़ा था। अपने सभी बल के साथ एल्विन दौड़ी, अपने अतीत की छाया को पीछे छोड़ते हुए, यह नहीं जानते हुए कि क्या उसने वास्तव में भाग निकाला था या यदि यह केवल शुरुआत थी।